Oh, hey, oh, stop! ये तो बस कुछ ही रिएक्शंस हैं उस इंसान की फाइट्स के जिनके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। पिछले एपिसोड में मैंने आपको इजराइल अदेसान्या की जर्नी बताई थी। UFC 253 में इजराइल की फाइट है पॉलो द इरेजर कोस्टा से। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कहानी पॉलो कोस्टा की, उनकी राइवलरीज, उनकी अर्ली लाइफ और क्यों वो कहलाते हैं द इरेजर। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हमाद और स्वागत है आपका मेरे चैनल MMA जुनून में। उनतीस साल के पॉलो कोस्टा, जिन्हें ब्राजील में बोराचिनिया यानी कि द इरेजर कहा जाता है, UFC के मिडिल वेट फाइटर हैं। पॉलो कोस्टा जब ब्राजील में पैदा हुए 9 साल की उम्र में उन्होंने मुआ थाई सीखना शुरू किया, क्योंकि वो लड़ाई झगड़े में पड़े रहते थे और वो डिसिप्लिन सीखना चाहते थे, अपने गुस्से को कंट्रोल में रखना चाहते थे। उसके बाद पॉलो ने जुजित्सु जिम ज्वाइन किया अपने भाई के साथ, जो कि खुद भी एक ब्राजीलियन मार्शल आर्टिस्ट रह चुके हैं। अपने पिता की मौत के बाद पॉलो एक रियल एस्टेट फर्म में काम करने लग गए और उसके बाद एक IT टीचर बन गए, क्योंकि उनको अपनी माँ की मदद करनी थी बिल्स चुकाने में। लेकिन उनके बड़े भाई ने कुछ टाइम के बाद अपनी मदर को कन्विंस कर लिया ताकि वो पॉलो की हेल्प कर सके उनके MMA करियर के लिए। नेक्स्ट 5 साल में अमेजिंग रिकॉर्ड बनाया 8-0, जिसमें से 7 KO थे और 1 सबमिशन। ब्राजील में MMA की एक लीग होती है जंगल फाइट, जिसको प्रमोट करते हैं ब्राजील मार्शल आर्टिस्ट लेजेंड वलीद इस्माइल। इस चैंपियनशिप के 90% विनर्स UFC में जाके चैंपियन बने हैं। फैब्रिको वर्डम, लियोटो मशीडा, रेनन बराओ, रोजे आल्डो और डेविसन फेगिरेडो जैसे चैंपियंस यहीं से अलग अलग डिवीजन में UFC चैंपियन बने। और अब पॉलो कोस्टा 2016 में पॉलो कोस्टा ने जंगल फाइट चैंपियनशिप जीती। अल्टीमेट फाइटर सीजन 3 में भी उन्होंने अपने स्किल से लोगों को इम्प्रेस किया। ये देख के UFC ने उनको 2017 में साइन कर लिया। अपने UFC डेब्यू में पॉलो कोस्टा ने गेलेथ मैकलिन को एक राउंड में ही नॉकआउट कर दिया। उसके बाद ओलुवाले बैंगोस को UFC 212 में 2 राउंड में नॉकआउट किया। उनकी अगली फाइट हुई जॉनी हेनरिक्स से। जॉनी हेनरिक्स को भी उन्होंने 2 राउंड में नॉकआउट कर दिया। अगली फाइट हुई यूराया हॉल से UFC 226 में। बहुत ही heated match there it is. Just gonna try to weather it and look for a bomb. Into the round here. This fight has been as advertised thus far. Oh, big right hand by Costa. Beautiful left hand to the body from. Oh, this is wide. Oh, he got caught. He got caught. He's hurt. Backing up. Oh, Oh. down goes Hall. That's it. Paulo Costa does it again. Wow. Under Paulo Costa dusts Uriah Hall here tonight. इनको भी उन्होंने सिर्फ 2 राउंड में नॉकआउट कर दिया। इसके बाद वो कुछ कंट्रोवर्सीज में रहे डोपिंग एलिगेशंस की वजह से। सस्पेंशन खत्म होने के बाद उन्होंने यूएल रोमेरो से फाइट की मांग की, क्योंकि इजराइल अदेसान्या उनके लिए कोई मैच नहीं थे, ऐसा उनका कहना था। और क्यूबन ओलंपियन यूएल रोमेरो, जिन्हें सोल्जर ऑफ गॉड भी कहा जाता है, उनके लिए एक वर्दी ओपोनेंट है। पॉलो कोस्टा और यूएल रोमेरो की फाइट हुई UFC 241 में। दोनों को साथ में देख के ऐसा लग रहा था जैसे 2 ग्रीक गॉड्स एक साथ एक मंच पे खड़े हैं। फाइट में दोनों फाइटर्स फुल फॉर्म और पावर के साथ लड़े।
ये फाइट 3 राउंड तक चली और जजेस के यूनानिमस डिसीजन की वजह से पॉलो कोस्टा ने ये फाइट जीत ली। इजराइल अदेसानिया और रॉबर्ट विटेकर वाले मैच में पॉलो कोस्टा स्टेडियम में ही मौजूद थे और उन्होंने स्टेडियम में स्पॉटलाइट ले ली थी। वहीं से वो इजराइल अदेसानिया का मजाक उड़ाए जा रहे थे। योएल रोमेरो वाली फाइट के बाद भी उन्होंने इजराइल अदेसानिया को डायरेक्ट चैलेंज किया और कहा कि लेकिन कोस्टा को एक बाइसेप इंजरी हो गई। सर्जरी के बाद वो 8 महीने ऑक्टागन रिंग से बाहर रहे, लेकिन उसके बाद उन्होंने रिकवरी में बहुत जबरदस्त मेहनत करी और ही केम आउट वेरी स्ट्रॉन्ग। रिंग और ट्रेनिंग से बाद पॉलो कोस्टा बहुत ही मजाकिया आदमी है। उनके ट्विटर टाइमलाइन पे लगातार आपको ऐसे मीम्स दिखते रहते हैं जहां पे इजराइल अदेसानिया का मजाक उड़ाया गया। इसके अलावा वो बहुत ही फर्म सपोर्टर हैं ब्राजीलियन आर्मी के, जो कि अपनी बहुत ही टफ ट्रेनिंग के लिए मशहूर है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कैसे लेपर्ड और ब्लैक पैंथर के बीच में उनकी ट्रेनिंग होती है। यूएफसी के ओनर डाना वाइट ने भी इनकी तारीफ के लिए कुछ ऐसा कहा है। Oh my God. I think that kid is the next big Brazilian star, and yeah, I'm impressed with him every time he fights. You know, he's a good-looking kid, great physique, and fights like an animal. I love him. I love that kid. पॉलो कोस्टा का MMA रिकॉर्ड है 13-0। अपने लास्ट 13 मैच में 11 टोटल नॉकआउट। इजराइल और पॉलो दोनों की लास्ट फाइट योएल रोमेरो से हुई थी और दोनों ही लास्ट राउंड में पॉइंट के बेसिस पे जीते। UFC 253 लड़ा जाएगा फाइट आइलैंड में। फाइट आइलैंड क्या है? बताऊंगा आराम से बताऊंगा। ये मैच इंडिया में 27 सितंबर लगभग 9 बजे के आसपास टेलीकास्ट होगा सोनी 10 पे। अब देखते हैं क्या इजराइल ने अपने डेथ नोट में पॉलो कोस्टा का नाम लिखा हुआ है या फिर अपने रॉ मसल पावर और नॉकआउट से पॉलो कोस्टा बनेंगे नए मिडिलवेट चैंपियन। एक बात तो फिक्स है, इस मैच में किसी न किसी की स्ट्रीक जरूर टूटेगी और असली विनर होंगे ऑडियंस यानी कि आप। You know who's next. I got this overly inflated balloon animal. This heavy ass Ricky Martin wannabe. This poha. I'm gonna bring the fire, right? Cool. Bring that in my name. I'm the champ. Understand that? I will destroy him. I will hit him so badly. He will cry inside the cage. दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अच्छा लगा तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब कर दें ताकि अगला वीडियो जैसे ही आए आपको तुरंत पता चल जाए। थैंक यू।